आज का पहला नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। तो बताना कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता रोग किसकी कमी से होता? तो किसकी कमी से होता? तो आयोडीन की कमी से। क्या? आयोडीन की कमी से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि थायरोक्सिन का स्त्रवण कहाँ होता है? तो बताना है कि थायरोक्सिन का स्त्रवण कहाँ होता? तो थायराइड में। कहाँ होता? तो थायराइड में होता। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इस सभी दम VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहेगा और सभी क्वेश्चन को याद करिए, क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछाएगा। तो सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे। अगला नंबर सवाल है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो उपचयन अभिक्रिया। क्या? उपचयन अभिक्रिया। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि एडिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो एडिनलिन हार्मोन स्रावित होता है तो किससे स्रावित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। क्या? अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इस सभी दम VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो इसका आंसर क्या? दिमाग। क्या जाएगा? दिमाग है जो संवेदी ग्राही नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि मेरु रज्जु निकलता है। तो मेरु रज्जु किससे निकलता है? तो मेरु रज्जु किससे निकलता है? तो मेडुला से। क्या? मेडुला से मेरु रज्जु निकलता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका आंसर क्या? साइटोकाइनिन। क्या? साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। क्या? पादप हार्मोन है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो सिनेप्टिक द्वार या सिनेप्स। क्या? सिनेप्टिक द्वार या सिनेप्स कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता? तो बताना है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता? तो इसका आंसर क्या? एब्सिसिक अम्ल के कारण। क्या? एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियां मुरझा जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इस सभी दम VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगला नंबर सवाल है कि जड़ की अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ की अधोगामी वृद्धि क्या है? तो गुरुत्वानुवर्तन। क्या? गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। क्या? गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि पाउंस मेडुला और अनुमस्तिष्क है। तो बताना कि पाउंस मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा? तो पश मस्तिष्क का। क्या? पश मस्तिष्क का हिस्सा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो बताना कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है। पूछा गया कि ऐच्छिक क्रिया कौन है? ऐच्छिक क्रिया कौन है? तो ऐच्छिक क्रिया कौन है? तो इसका आंसर क्या है? चबाना। क्या? चबाना है जो ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। क्या होता है? घेंघा रोग होता है। याद रखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रक्त या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगला नंबर चलो कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता? तो कौन अनुरक्षण करता? तो अनुमस्तिष्क। कौन करता? अनुमस्तिष्क अनुरक्षण करता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
अगला नंबर सवाल कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है तो किसके लिए सहायक होता है, तो इनमें से सभी के लिए। क्या, इनमें से सभी के लिए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला नंबर 16 कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो बताना कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग। क्या था, मधुमेह रोग होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, तो बताना कि अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, तो आयोडीन। क्या हो जाएगा, आयोडीन इसके लिए आवश्यक होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन क्या है, तो नर लिंग हार्मोन। क्या जाएगा, नर लिंग हार्मोन हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोग का कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।